गुड मॉर्निंग। वी आर एट उदय समुद्रा इन कोवलम और हमने खूब सारी मस्ती की है मॉर्निंग बीच पे एंड पूल पे। अब दोनों मस्तियाँ देख के आओ हमारी, देख के खाओ, अभी दिखने वाली है आपको इस व्लॉग में। एंड हम लोग जा रहे हैं जल्दी से बुफे ब्रेकफास्ट करने क्योंकि बहुत भूख लग गई है। पानी में वैसे भी जब भी मस्ती करो तो भूख लगती ही है, तो we're gonna go have some really yummy food, वो भी दिखाएंगे। और पहले बीच देख के आओ, इतना अमेजिंग बीच है रिजॉर्ट के पीछे। ईशान में का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, आपको मजा आया फर्स्ट टाइम बीच पे? मेरा तो नहीं था, मैं तो बाली में भी गया हूँ और बाली गोवा में भी गए हो और बाली बहुत अच्छा था क्योंकि बाली में भी गए हो। और बाली बहुत अच्छा था क्योंकि बाली में हमारा प्लेन के आसपास एक वॉल्केनो बर्स्ट हुई थी पर सिर्फ स्मोक आया था, फिर हमें ज्यादा दिन मिल गया। चलो चलते ब्रेकफास्ट करने। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोवलम। हम रुके हुए हैं उदय समुद्रा लेजर बीच रिजॉर्ट में एंड वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स अबाउट दिस रिजॉर्ट है कि इनके बैकयार्ड में बीच है। लाइक लिटरली गेट खोलते ही, पीछे वाला गेट खोलते ही आप पहुंच जाते हो बीच पे ना। जो बीच इनके बैकयार्ड में है वो एक हाई टाइड बीच है। इसका मतलब ये है कि आप हाई टाइड के टाइम उसमें नहीं जा सकते हो क्योंकि उसकी लाइक जो वेव्स हैं वो काफ़ी आप हाई आती हैं, प्लस यू कांट स्विम इन इट, यू कांट गो टू डीप इन इट। एंड लो टाइड के टाइम भी इट इज़ बेस्ट टू स्टे अवेयर। तो वहाँ पे एक लाइक वॉकिंग एरिया है जहाँ पे वॉक कर सकते हो, बट वी थॉट कि थोड़ा नीचे जाके बीच तक चलते हैं क्योंकि हमें और भी लोग दिखे जो गए हुए थे। उस टाइम लो टाइड का ही टाइम था। बिल्कुल साइड में जाके स्टेयर्स हैं जाने के लिए, बट बिकॉज वी डिडंट लुक केयरफुली इनफ हम लोग स्टोन से नीचे पहुँचे थे। यहीं पे रुको, यहीं पे आ जाएंगे। देखो पैर के नीचे से कैसे गई ना मिट्टी। बड़ी आ रही है, अच्छी लगी। This was Ishanvi's first time on a beach and हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे उसको पहली बार बीच एंड सी एक्सपीरियंस कराने के लिए। मुझे बीच पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट स्विमिंग पूल, बीच, एनीथिंग रिलेटेड विद वाटर मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है। सो वी स्पेंड अ गुड टाइम ऑन द बीच इस दिन पे। एंड द बेस्ट थिंग वॉज कि हमारे होटल के बिल्कुल पीछे ही था, तो अगर गीले भी हुए या गंदे भी हुए तो होटल बिल्कुल बगल में ही है। एंड अभी तो स्विमिंग भी करनी बाकी है क्योंकि हम लोग को स्विमिंग भी करने में भी बड़ा मज़ा आता है। सो वी डेफिनेटली वॉन्टेड टू डू दैट। देन वी वेंट बैक। जब थोड़ा सा बीच की मस्ती हो गई हमारी तो हम वापस गए एंड थैंकफुली जो होटल वाले हैं उन्होंने बगल में एक सिंक लगा रखा है जहाँ पे अपने हम हाथ पैर धो सकते हैं ताकि सैंड अंदर ना पहुँचे। इंडियंस कहीं भी जाते हैं कपड़े सुखाने लगते हैं सबसे पहले। देखना बैल्कनी में कपड़े। बड़े वाले में चलते बेटा, वो फिर और भी बड़ा है। तो जिस रिजॉर्ट में हम रह रहे हैं उसमें 3 पूल्स हैं। यस इट हैज़ 3 पूल्स, सब अलग अलग साइजेस के हैं। जो बड़ा वाला मेन पूल है रिसेप्शन एरिया के पास, वो हमने नोटिस किया था थोड़ा खाली रहता है क्योंकि वो हल्का डीप है बाकी से। बट बिकॉज आई नो हाउ टू स्विम, आरवी नोज हाउ टू स्विम एंड शानवी के लिए चिल्ड्रंस पूल है। जो पूल की डेप्थ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम खड़े नहीं हो सकते नॉर्मली, तो हमने डिसाइड किया कि हम मेन पूल में ही चलेंगे क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा मज़ा आएगा मस्ती करने में। खाली था वैसे भी, बाकी दोनों पूल काफ़ी भरे हुए थे।
हम जिस होटल में रुके हुए थे उसकी पूरा डिटेल्ड वीडियो एक अलग से आने वाला है, बट आई एम स्टिल गोइंग टू शो यू कि हमने बुफे ब्रेकफास्ट में क्या खाया, क्योंकि आई नो दैट इज समथिंग जो लोगों को बहुत मज़ा आता है देखने में. सो वी हैड दीज 3 ड्रिंक्स टू चूज़ फ्रॉम, एंड उसके अलावा था सांबर एंड इडली, बट हमने कॉन्शियसली डिसाइड किया था हम साउथ इंडियन कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि उससे एक दिन पहले हमने काफ़ी कुछ साउथ इंडियन खाया था. We had chutney which was amazing. We did end up eating South Indian यहाँ पे the next day, but जिस दिन का ये वीडियो है उस दिन हमने डिसाइड किया था हम नहीं खाएंगे. We had broken wheat upma, again something which I didn't try on that day. Next we had kozo kuttam. I hope I'm pronouncing this correctly. I don't think I am, क्योंकि बट ये अच्छा था टेस्ट में काफ़ी. एंड हमारे छोले भटूरे मिल गए थे. भटूरे अभी दिख नहीं रहे बट अवेलेबल थे, गरम गरम बन के आ रहे थे. तो छोले भटूरे साउथ में मिलना हम लोग काफ़ी इम्प्रेस थे, अच्छे लग रहे थे, घर जैसे लग रहे थे. पाव भाजी अवेलेबल थी. मैक्सिमम मैंने पाव भाजी ही खाई थी उस दिन ब्रेकफास्ट में, बिकॉज आई लव पाव भाजी. लाइक कभी भी कुछ भी हो और पाव भाजी हो तो मैं हमेशा पाव भाजी चूज़ करती हूँ. Then we had veg noodles. I didn't try this because सुबह सुबह मन नहीं कर रहा था noodles खाने का. We had porridge and baked beans. What I liked was in the breakfast, it was a good mix of continental, South Indian and North Indian. Sauteed vegetables थी. Again, none of this, we didn't have any of this. हमने जनरली छोले भटूरे और पाव भाजी खाई, ताकि दिन के टाइम अगर हमें बाहर का भी कुछ खाना हो तो वो सेटिस्फैक्शन हो जाए. We had eggs, and of course जब आप like किसी स्पेसिफिक जगह पे रहते हो तो स्पेसिफिक जगह का खाना आपको like आप crave करते हो उसको at least once a day. Then we had a lot of like vegetables kept on the side with pickles and different chutneys. So you could like kind of बहुत सारा combinations of stuff था जो आप अपने आप बना सकते थे. They had chocos also, they had Kellogg's also. तो वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी. यू हैड हॉट मिल्क, कोल्ड मिल्क. लाइक किसी भी पॉइंट में मुझे ऐसा नहीं लगा कि लाइक कुछ मिसिंग है. दे हैड सूप इन द मॉर्निंग ऑल्सो इन केस समबडी वांटेड. ये छोटे वाले बनानास जो काफ़ी फेमस है. दे हैड कुकुम्बर, दे हैड पपाया, खरबूजा, वाटरमेलन. सो द स्प्रेड वॉज क्वाइट अ लॉट. इसके अलावा और भी है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के. सॉल्ट, पेपर, शुगर, सारे कॉन्डिमेंट्स अवेलेबल थे. एंड दैट्स शानवी. है शानवी अपना स्वीट लस्सी पी रही थी, उसको स्वीट लस्सी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी वहाँ पे. सो शोइंग यू वाटरमेलन एंड पाइनएप्पल विच इज़ ऑल वेरी फ्रेशली कट एंड केप्ट. नेक्स्ट यू हैव द ब्रेड स्टेशन, जहाँ पे ब्राउन ब्रेड एंड वाइट ब्रेड दोनों अवेलेबल थी, एंड टोस्टर अवेलेबल था. यू हैड केसरी, यहाँ पे कुछ मीठा रखा हुआ था, इंडियन मीठा रखा हुआ था, यमी. एंड देन यू हैड बटर, you had jam, and you also had peanut butter जो मुझे हार्डली कहीं दिखता है. पीनट बटर नहीं दिखता ऑनेस्टली. यू हैड चॉकलेट केक्स, मफिन्स, डोनट्स, एंड ये सब वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली रीफिल कर रहे थे, वरना काफ़ी सारे लोग रीफिल नहीं करते हैं. यू हैड क्रोसॉन, एंड हम लोग लाइक 10 बजे के आसपास पहुँचे थे, 10:30 ख़त्म होना था. Danish pastry, then this cinnamon rolls, all of this was super duper yum. Then moving on, we had a waffle station जहाँ पे waffles बन रहे थे, pancakes बन रहे थे, appam बन रहा था. So the first day I didn't try appam and veg stew, but किसी ने recommend किया on Instagram to definitely have it. So next day I ate it and it was so super duper yummy. नेक्स्ट टू दिस वॉज द डोसा स्टेशन. वहाँ पे आप जाके अपना डोसा अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हो. अगेन समथिंग विच वी डिडंट ईट, क्योंकि लाइक साउथ इंडियन तो खा ही रहते हैं बाहर जाके. हमने कहा होटल में एटलीस्ट जब अपॉर्चुनिटी है तो डिफरेंट चीज़ें खाते हैं, नॉट टिपिकल साउथ इंडियन चीज़ें. ऑफकोर्स जो चीज़ें डिफरेंट थी लाइक अपम एंड वेज स्ट्यू, ये सब हमने ट्राई ज़रूर किया था, बिकॉज ट्राई करना तो बनता ही है. एंड देन द क्यूटेस्ट थिंग वॉज अ चाय स्टेशन, जहाँ पे चाय और कॉफ़ी दोनों मिल रही थी. सो दैट वॉज रियली नाइस एंड इनोवेटिव. I was quite impressed with the entire spread of things, क्योंकि काफ़ी कुछ था to choose from. बुफे ब्रेकफास्ट, ये दोनों है बुफे ब्रेकफास्ट के दीवाने. आप दोनों हैप्पी हो गए देख के स्प्रेड? अभी तो मैं फर्स्ट आइटम में हूँ. अभी तो आपके फर्स्ट आइटम में भी स्वीट है. मैंने फ्रूट्स खाए थे, फ्रूट्स एंड छोले भटूरे स्टार्ट किया था. अब मैं खा रहा हूँ छोले भटूरे. अच्छा है. अरे भी खा रहे वॉफल एंड बनाना. मम्मी जी आप क्या खा रहे हो? छोला भटूरा. सारे नॉर्थ इंडियन, दिल्ली वाले सब छोले भटूरे. इडली अच्छी थी. इडली खाई थी आपने? अच्छा, मैं साउथ इंडियन अवॉइड कर रही हूँ. साउथ इंडियन कल खा लिया था ना, तो नहीं खा. मैं खा रही हूँ पाव भाजी, छोला भटूरा, एंड इसका नाम किसी को याद है? कोजी समथिंग.
अच्छे से ब्रेकफास्ट करके हम निकल लिए थे एक्सप्लोर करने के लिए। आज काफ़ी टूरिस्टी डे होने वाला है, 2-3 टूरिस्ट स्पेशल प्लेसेस जाने वाले हैं। वी गोइंग टू एंड आवर डे एट कोवलम बीच विच इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। तो देखते जाओ कि कोवलम में अगर आप स्टे कर रहे हो तो आसपास आप क्या क्या वहाँ पे घूम सकते हो। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में है अजीमला शिवा टेम्पल। हम लोग सुबह सुबह वहाँ पे जाने का हमने सोचा ताकि हमारा डे अच्छे से स्टार्ट हो, एक टेम्पल विजिट से स्टार्ट हो। बट अनफॉर्चुनेटली जो मेन मंदिर वाला पोर्शन है वो बंद था एंड वो शाम को 5 बजे खुलना था, तो हमारे दर्शन नहीं हो पाए। बट जो वहाँ का मेन अट्रैक्शन है विच इज़ शिव जी का बहुत ही बड़ा स्टैचू, बहुत ही अमेजिंग स्टैचू, जो एक ओशन जिसके बैकग्राउंड में बहुत सुंदर सा ओशन दिख रहा है आपको, वो जो मेन अट्रैक्शन है वो फिर भी ओपन था टू पब्लिक। इट इज़ ओपन थ्रू आउट द डे टू पब्लिक। तो अगर आप दर्शन करना भी मिस कर जाते हो तो एटलीस्ट यू कैन स्टिल गो टू दैट स्टैचू एंड आप पिक्चर्स खींच सकते हो एंड यू कैन एंजॉय एंड बी मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटी। तो हम वहाँ पे गए थे। हम लोग खेल रहे कैटेगरीज खेलते हैं। जैसे मैंने बोला फ्रूट कैटेगरी है, तो हमें सबको एक एक फ्रूट बोलते जाना जब तक लाइक बचे ही नहीं कुछ भी। जो नहीं बोल पाएगा वो मतलब लास्ट जो नहीं बोल पाएगा वो हार गया। ठीक है? एप्पल, बनाना, फ्रूट, सर नहीं, हमने तो हेडिंग ही नहीं बोली। हाँ फ्रूट्स है, अभी ट्रायल गेम हो रहा है। बनाना, मोर चक्की, ठीक है, पोमोग्रेनेट, कैपिटल, सच, ग्रीन एप्पल, एप्पल, पाइन एप्पल। oh not my gas, बोलो, ऐसे बहुत बात की है। स्पाइकी वाला जो फ्रूट होता है। ठीक है, फ्रूट स्टॉप, वाटरमेलन, pumpkin, that's a vegetable, tomato, that's टमाटो फ्रूट। टेम्पल के पीछे जो बीच है वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड एक्सेसिबल है। तो आपको अगर बीच वाली मस्ती करनी है तो वो भी एक जगह है जहाँ आप कर सकते हो। बट क्योंकि हम सुबह ऑलरेडी कर चुके थे एंड शाम को कोवलम बीच भी जाना था, वी डिसाइडेड टू मूव अहेड विद आवर प्लान टू गो टू नेपियर म्यूजियम जो त्रिवेंद्रम में है। और नेपियर म्यूजियम जो जू है उसी के बिल्कुल पास में है। तो वी वर डिसाइडिंग कि जू जाए या नहीं जाए, बट म्यूजियम वॉज वन थिंग विच आई डेफिनेटली वांटेड टू विजिट। एक तो देखो ये कितना ज़्यादा सुंदर है, इसका जो आउटर ब्यूटी है वो इतनी अमेजिंग है एंड अंदर चल के भी जो चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं, मुझे म्यूजियम्स देखने में बहुत मज़ा आता है। सो जो अंदर आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, आई फाउंड देम रियली फैसिनेटिंग। कौन सा टिकट लिया आपने? फैमिली टिकट। फैमिली टिकट, क्या क्या है सर? फादर, मदर एंड 2 चिल्ड्रन बिलो 12 years। कितने का? 40 रुपीज। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। दादी बेटा, दादी के पैर में दर्द हो रहा है तो वो बैठी हुई है बेंच पे। हम देख के आते हैं म्यूजियम। ओके, 40 रुपीज ही बहुत अच्छा है फैमिली। कहाँ लिखा है बोर्ड? ओ गुरुवायूर टेंपल, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट। नो टचिंग। ओके, मूलक अंदर भी कार्विंग्स हैं। हाँ इसके अंदर भी क्या हुआ है? हाँ, उसके अंदर एक स्टेज है। इस आदमी को तो झुकना भी नहीं पड़ा देखने के लिए। हाँ एक्चुअली बहुत अच्छे से काट किया हुआ है। हाँ, ऊपर तक में जाता है, बहुत बड़ा है ये। गुरुवायूर टेंपल भी जाना पड़ेगा मेरे को। क्या? चलेंगे, कितना सुंदर है। तो इस ट्रिप पे नहीं। हाँ इस ट्रिप पे तो अभी टाइम भी नहीं है। वुडन टेम्पल बॉक्स, कैम्फर वुड से बना हुआ है ये। तो कितना सुंदर है, चाइनीज सिंबलिज्म है इसमें।
ये क्या है? पुष्पा महाभारत में पुष्प मैं बोल क्यों नहीं पा रही हूँ, विमानम देख, आपको पता है ना? पुष्प विनाम। मैडम मुझे गार्ड ने बताया कि वीडियो लेना अलाउड नहीं है, फ़ोटो लेना अलाउड है, तो उसके आगे फिर मैंने फ़ोटोज़ ही ली थी। ये आइवरी है, एलिफेंट टस्क है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ब्यूटीफुल चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं म्यूज़ियम में। एंड आई तो हाईली रिकमेंड, अगर आप किसी भी सिटी में जा रहे हो तो वहाँ के म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि आपको इतनी अमेजिंग और इतनी ब्यूटीफुल कार्विंग्स लाइक बहुत रेयरली देखने को मिलती हैं। एंड आई अपोलोजाइज अगर फ़ोटो की क्वालिटी थोड़ी डाउन ही हो, बट दिस इज़ द बेस्ट दैट आई कुड हैव डन फॉर यू। एंड कितना ज़्यादा सुंदर कार्विंग हो रखी थी ये सब वुड पे। आई वॉज इन ऑ ऑफ सीइंग दिस। ये एक रॉयल ड्रेसिंग टेबल था विच इज़ लाइक अ ड्रीम, लाइक ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं। एंड देन यू हैड अ लॉट ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस। वहाँ बैलेनीज भी बहुत सारी चीज़ें थी विच ऑनेस्टली आई डिडंट रिसर्च मच कि वो वहाँ पे क्यों रखा हुआ था, बट यू नो जब मैंने वो बैलेनी चीज़ें अंदर रखी हुई देखी तो आई काइंड ऑफ फिगर्ड कि जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी बैलेनीज इंस्पायर्ड है। I tried finding a little bit of history online after coming back, but Balinese related कुछ मिला नहीं, so I could be completely wrong. मैं और ईशानी स्ट्रॉबेरी ले रहे हैं। नेपियर म्यूजियम के सामने है वरुण की आइसक्रीम की दुकान। देख लियो कहाँ हमने बिजनेस खोली। अरे भी ठीक से लिख करो सारा। मेरे शहर में क्या स्ट्रॉबेरी, मम्मी जी खा रही है मैंगो। आप कौन सी खा रहे हो? वनीला। वनीला। बेसिक। एंड आरवी अगर आपने मेरा प्रीवियस ब्लॉग देखा है तो आपको पता है त्रिवेंद्रम में एक बहुत फेमस खाने की जगह है मदर्स वेज प्लाजा, जहाँ के लंच में एक सद्या करके मिलता है। सद्या इज बेसिकली बनाना लीफ पे वो काफ़ी सारा आपको केरला स्पेशल खाना परोसते हैं, आपको हाथ से खाना होता है। तो मदर्स वेज प्लाजा का बहुत ज़्यादा फेमस है एंड वो हमारा मिस हो गया था कल, बिकॉज हमें लगा कि डिनर में भी अवेलेबल होगा बट नहीं था। सो वी डिसाइडेड टू गो बैक अगेन ड्यूरिंग लंच टाइम टू मेक श्योर कि हम वो स्पेशलिटी ज़रूर खाएं यहाँ की। हमने काफ़ी देर वेट की सीट की एंड ऑल द सीट मिल ही जाती, बट हमें ऐसा लगा कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी एंड हर कोई आपके टेबल के बगल में आके खड़ा हो रहा था देखने के लिए कि आप कब उठोगे, आपका कब खाना ख़त्म होगा, कि मज़ा भी नहीं आएगा खाने में एंड भीड़ भड़के में। लाइक जो हमारा लाइक सच में मन था बहुत अच्छे से प्रॉपरली खाने का, वो मज़ा नहीं आएगा। एंड अल्टीमेटली जो हमने हाउस बोट पे लंच किया था वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हमें लग रहा था, एक्सेप्ट चटनियाँ अलग अलग थी, वो मिसिंग थी। सो वी डिसाइडेड कि यार छोड़ते हैं इतनी भीड़ भड़के में खाने की जगह, वापस चलते हैं कोवलम, अपने होटल के पास किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं। वी आस्क्ड आवर ड्राइवर विच आई थिंक वाज अ मिस्टेक कि आप कहीं पे ले जाओ ना। ऑब्वियसली ड्राइवर्स का कहीं ना कहीं उनको पता होता है जगहें जहाँ पे वेज खाना मिलता है, चीज़ें अवेलेबल होती हैं, सबको पता है, उनका कुछ ना कुछ कमीशन वहाँ से जुड़ा हुआ होता है, कमीशन नहीं तो उनको फ्री का खाना मिल जाता है, कुछ ना कुछ उनका टाई अप होता है, तो वो स्पेसिफिक जगहों पे ही ले जाते हैं ना। ऐसी वाली जगहें ज़रूरी नहीं है कि उनका खाना बहुत ही अमेजिंग हो, क्योंकि दे आर जस्ट फेमस बिकॉज अ लॉट ऑफ ड्राइवर ब्रिंग देयर पीपल देयर, दैट्स इट। तो वहाँ का खाना मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं आया था, बट हाँ चलो काम चलाओ, खाया तो गया ही। सो मे बी जिन लोगों को, जो लोग कहते हैं ना कि वेज खाना केरला में अच्छा नहीं मिलता, वो शायद ऐसी जगहों पे फंस के उनको लगता है कि यार ये खाना अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि डेफिनेटली अगर हमने एवरी सिंगल डे अपने ड्राइवर से ही पूछा होता कि कहाँ खाना है क्या खाना है, तो मे बी हमें उतना अच्छा खाना कहीं नहीं मिलता। कोवलम बीच के पास। कोवलम बीच के बाद हम लोग कर रहे हैं लंच सबके सब। अभी दिखाते हैं आपको जब ऑर्डर आएगा तो। सद्या का बता चुकी हूँ मैं, काफ़ी सैड हो गया हमारा, और 2 बार हम जा चुके हैं, 2 बार खाने के लिए, और दोनों बार बगैर खाए वापस आए। इस ट्रिप में तो होगा नहीं क्योंकि कल हम ऑफिस से जा रहे हैं कोवलम से, सो इस ट्रिप में तो बना नहीं हमारा सद्या का। बट अभी बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, लंच खा के हम जाएंगे वापस होटल और फिर शाम को जाएंगे बीच। और फिर हम बीच पे गीले हो जाएंगे और फिर हमें फीलिंग आई कि हम सैंड पीछे भी लेके जा रही है, पर हम कहीं भी नहीं जा रहे होते हैं। सुबह के निकले हुए हम पहुंच गए थे वापस अपने होटल में एंड डिसाइड किया था कि थोड़ी देर अब रेस्ट करके शाम को चलेंगे बीच पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी एंड
लाइक थोड़ा तो रेस्ट करना पड़ता है यार, बीच बीच में ना होटल जाके थोड़ा रेस्ट कर लो तो रिफ्रेशिंग हो जाता है नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए। बट अब ये व्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, तो कोवलम बीच के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। कल के व्लॉग में मिलेगा आपको हमारी सारी की सारी मस्ती एंड हमारे भाई OTD भी, क्योंकि आउटफिट ऑफ द डे बीच के लिए चेंज करके ही गए थे हम। तो वापस हम लोग रिजॉर्ट पे पहुंच के हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। हम करते हैं रेस्ट और आपसे मिलते हैं अब कल, और आपको लेके चलेंगे कोवलम बीच। बाय।